हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने अबगार स्कोर अभी तक पढ़ा है बेटा। प्रीवियस क्लास में आपको इस चैनल पे अबगार स्कोर पढ़ाया भी गया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अबगार स्कोर को इजीली अपन कैसे रिमेंबर रख सकते हैं। कई बार अपन से सीक्वेंस वाइज चीज़ें गलत हो जाती है, ठीक है, तो उन चीज़ों को अब अपन से आगे से वो गलती नहीं होगी। एक बार अपन ने ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लिया तो आप कभी भी अबगार स्कोर को नहीं भूलेंगे। और साथ के साथ आप नोट्स भी बनाते जाया करो बेटा, ताकि आपको ये जो इम्पॉर्टेंट टिप्स दी जाती है, ये इम्पॉर्टेंट टिप्स अपनी कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और एकेडमिक सेक्शन से भी इम्पॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए, चीज़ों को समझिए, चीज़ें इजी हो जाएगी आपके लिए, ज़्यादा अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को अपन याद भी रख सकेंगे, ठीक है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है, अबगार स्कोर है, ठीक है। तो अबगार स्कोर की अपन जनरली बात कर लेते हैं। तो अबगार स्कोर किसने दिया था? अबगार स्कोर दिया था डॉक्टर वर्जीनिया अबगार ने। डॉक्टर वर्जीनिया अबगार कौन थे? डॉक्टर वर्जीनिया अबगार एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जो बच्चे होते हैं छोटे, बिल्कुल जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, पैदा ही हुए हैं, उन सभी का एक मेथड बनाया है उनके फिजिकल असेसमेंट को देखने के लिए। उस तरीके का एक उन्होंने चार्ट बनाया। उस चार्ट में अगर अपन बच्चे की कंडीशन को पुट करते हैं तो अपने को बच्चे की एक्चुअल कंडीशन निकल के आ जाती है कि ये बच्चा सही है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर एक्सट्रीम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके की सारणी जो वर्जीनिया अबगार ने दी थी वो क्या कहलाती है? अपनी अबगार स्कोर कहलाती है, ठीक है। अबगार स्कोर में अपने पास मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? 10 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स होते हैं? 10 मार्क्स होते हैं। और जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अबगार स्कोर में मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, तो 10 होते हैं, ठीक है। और मिनिमम मार्क्स जो होते हैं वो अपने पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। कई बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 0 होते हैं। 0 नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। मिनिमम स्कोर कितना होता है? 3 होता है। अब जब अपन अबगार स्कोर को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग सीरीज चलती है। नंबरिंग सीरीज का मतलब कि बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन को उसको क्या देना पड़ता है? नंबर्स देने पड़ते हैं। नंबर कौन कौन से हैं? 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं या फिर 2 दे सकते हैं। 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं या फिर 2 दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे की पूरी कंडीशन अपने को निकल के आ जाती है। अब अपन अबगार स्कोर को और डिस्क्राइब करते हैं कि अबगार का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ 5 अक्षर लिखे हुए हैं। कितने अक्षर लिखे हुए हैं अबगार में? 5 अक्षर लिखे हुए हैं। इन सभी 5 अक्षर को सबसे पहले तो अपने को सीक्वेंस वाइज लिख लेना है, ठीक है। कैसे लिख लेना है? अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमिसेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या लिख लेना है? अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमिसेस, एक्टिविटी और रेस्पिरेशन। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि बच्चा कैसा दिख रहा है। अभी अपने को बच्चा कैसा दिख रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अपीयरेंस। तो मतलब अपीयरेंस को देख के क्या पता लगाया जा सकता है? किसी भी बच्चे का स्किन का कलर देख के पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा कैसा अपीयर कर रहा है, ठीक है, कैसा अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का असेसमेंट क्या कहलाता है? अपीयरेंस। और जो क्या दिखाता है अपने को? स्किन कलर। दूसरा आता है अपने पास पल्स रेट। पल्स को क्या करते हैं अपन, ठीक है, पल्स अपनी जांची जाती है। तो नॉर्मल पल्स अपनी 72 है, ठीक है। तो यहाँ पर पल्स का मतलब क्या है? हार्ट रेट, ठीक है। पल्स का मतलब क्या है? हार्ट रेट है, ठीक है। तो अपीयरेंस हो गया, पल्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ग्रिमिसेस आते हैं। ग्रिमिसेस का मतलब होता है मुंह बनाना, ठीक है। ग्रिमिसेस का हिंदी मतलब क्या होता है? मुंह बनाना। तो मुंह बनाना मतलब यहाँ पर अपन समझेंगे, अभी आप यही समझिए कि इसका मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स, ठीक है। ग्रिमिसेस का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है। देन क्या आता है अपना? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है? कोई भी मनुष्य है, ठीक है, एक तो स्लो डाउन पोजीशन में होता है, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, थोड़ा मॉडरेट हो सकता है, थोड़ी एक्टिविटी कर रहा है, और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी भी वो कर सकता है, ठीक है। तो एक्टिविटी में मतलब कि उसकी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको अपन देखेंगे, ठीक है। देन लास्ट वन आता है अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब कि वो कितनी सांस ले रहा है, बच्चा कितनी सांस ले रहा है, ठीक है। तो इससे रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गन से होता है? रेस्पिरेशन होता है अपना लंग्स से, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू अपने को लंग्स की एक्टिविटी पता लग जाएगी, ठीक है।
अब बात करते हैं कि अबगार स्कोर को कैसे देखा जाता है, कौन कौन से नंबर्स में कौन कौन से बच्चों को अपन पुट करेंगे। ठीक है, तो सब इजी है। ठीक है, ये जो चार्ट है ये आप बना लेना। ठीक है, इससे आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा अबगार स्कोर में। ठीक है, तो फर्स्ट वन ले लेते हैं अपन के अपीरियंस। अपीरियंस में क्या है, अगर बच्चा अपने को किस तरीके का दिख रहा है, अगर बच्चा अपने को ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का, इसीलिए यहाँ पे बच्चा कैसा है अपना ब्लू कलर का दिख रहा है अपने को। ठीक है, तो अगर बच्चा ब्लू कलर का दिखता है, उसका स्किन का कलर ब्लू होता है, तो अपने को नंबर दे देना है उसको 0, इजीली है। ठीक है, कितना, अगर बच्चा ब्लू कलर का दिख रहा है तो उसको कितना नंबर दे देना है, 0 नंबर दे देना है। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर कब देंगे, 1 नंबर जब देंगे जब उसके हाथ, एक्सट्रीमिटीज, पैर, ठीक है, ये सभी किस कलर की होंगी, ब्लू कलर की। अगर बच्चे के हाथ और उसके पैर जो हैं वो कैसे कलर के होंगे, ब्लू कलर के, तो फिर उसको कितना नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्सट्रीमिटीज ब्लू है तो क्या नंबर डिनोट कर देंगे अपन, 1 नंबर डिनोट कर देंगे। ठीक है, और अगर बच्चा पूरा ही पिंक है, ठीक है, नॉर्मली जनरली कंडीशन जो होती है, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो अपने को कैसा दिखता है, अगर हेल्दी इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वो अपने को पिंक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर बच्चा पिंक कलर का दिख रहा है अपने को, तो उसको कितना नंबर दे दिया जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, आ गई बात समझ में कि अगर बच्चा ब्लू कलर का दिख रहा है, ठीक है, तो क्या दिया जाएगा उसको, 0 नंबर। अगर बच्चे की एक्सट्रीमिटीज जो है, हाथ और पैर, इनको बोला जाता है एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज अगर अपने को ब्लू कलर की दिखाई देती है तो उसको कितना नंबर दे देंगे, 1। ठीक है, और अगर बच्चा पूरा ही अपने को पिंक दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसको दे देंगे अपन 2 नंबर। पिंक कंडीशन 2 नंबर जब भी दिया जाता है तो अपन मानते हैं कि वो जो चीज है, ठीक है, जहां जैसे कि अपन एक्टिविटी देख रहे हैं, ठीक है, अपीयरेंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस बच्चे ने उस पॉइंट का क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है, मतलब कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है, अगर पिंक बेबी दिख रहा है तो इसका स्किन का कलर बिल्कुल क्या है, हेल्दी है। ठीक है, ब्लू कलर दिख रहा है तो उसको साइनोसिस की कंडीशन हो जाती है। साइनोसिस क्या होता है, लैक ऑफ O2। ठीक है, O2 की जब भी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, ठीक है, तो साइनोसिस क्रिएट हो जाता है। साइनोसिस जैसे ही क्रिएट होता है बॉडी में, तो अपनी जो बॉडी का कलर है वो क्या हो जाता है, नीला पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो नीला अगर बच्चा दिख रहा है तो 0 नंबर दिया जाएगा। उसकी एक्सट्रीमिटीज जो है वो अगर ब्लू दिख रही है तो उसको 1 नंबर दिया जाएगा। और अगर बच्चा पूरा ही पिंक दिख रहा है, ठीक है, तो अपन उसको कितने नंबर दे देंगे, 2 नंबर। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ याद रखने हैं 3 चीजें। ठीक है, कि ये पहला कौन सा था बेबी, ब्लू कलर का, दूसरा कौन सा है बेबी जिसके हाथ और पैर क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो उसको 1 नंबर दे दिया जाएगा। और अगर बेबी पूरा ही पिंक दिखाई दे रहा है तो उसको 2 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद अपने पास आती है पल्स रेट। ठीक है, तो पल्स रेट को भी इजीली अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे 3 बार अपन ने क्या बना लिया, हार्ट बना लिया। ठीक है, हार्ट ऐसा नहीं होता है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, पर फिर भी अपन ने इजीली इस चीज को देखने के लिए क्या है, 3 बार ये हार्ट बना लिया। अगर बच्चे की कोई भी हार्ट रेट नहीं है, ठीक है, 0 आ रही है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है हार्ट में, तो अपन उसको क्या दे देंगे, 0 नंबर, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है हार्ट का। ठीक है, पल्स रेट उसकी क्या है, बिल्कुल 0 है। ठीक है, पल्स रेट कितनी है उसकी, 0 है, तो क्या नंबर दे दिया जाएगा, 0 दे दिया जाएगा। उसके बाद अपने पास आता है कि अगर बच्चा पल्स उसकी आ रही है, अपन ने चेक किया उसकी पल्स आ रही है, पर वो क्या है, 100 से कम है। ठीक है, क्या है, 100 से कम है। ठीक है, तो 100 से अगर कम होगी बच्चे की पल्स रेट तो कितना नंबर दे दिया जाएगा उसको, 1 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, कितना नंबर दे दिया जाएगा, 1 नंबर दे दिया जाएगा अगर 100 से उसकी पल्स रेट कम है तो। ठीक है, उसके बाद आता है कि 2 नंबर किसको दिया जाएगा, 2 नंबर उन बच्चों को दिया जाएगा जो 100 से ज्यादा उनकी पल्स रेट अपन ने डिटेक्ट की है, उन बच्चों को क्या नंबर दे दिया जाएगा, 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ कि 100 से ज्यादा जिन भी बच्चों को अपन को 100 से ज्यादा पल्स रेट निकल के आती है, उन बच्चों को अपन कौन सा नंबर देते हैं, 2 नंबर देते हैं। ठीक है, वापस पढ़ लेते हैं कि अगर बच्चे के अंदर 0 पल्स रेट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपन को कौन सा नंबर देना है, 0 नंबर देना है। ठीक है, 100 से ज्यादा है, 100 से कम है,
ठीक है, तो कितना नंबर देना है, 1 नंबर देना है। 100 से कम है तो 1 नंबर देना है, और 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो कितना नंबर देना है, 2 नंबर देना है। ठीक है, बस इस डायग्राम को आप समझते जाइए, ठीक है, इससे आपको चीज़ें याद होती जाएगी। उसके बाद आता है अपने पास ग्रिमिसेस। ग्रिमिसेस का मतलब क्या होता है कि मुंह बनाना। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 बच्चे के मुंह दिख रहे हैं, ठीक है, 3 तरह के बच्चे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रिमिसेस को एक्चुअली में अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अगर एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है जो बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है, जो क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल है, या फिर उसका कोई भी रिस्पॉन्स अपन को देखने को नहीं मिल रहा, अपन ने उसको पिंच कर दिया तो भी वो नहीं रो रहा, ठीक है, अपन ने उसको थोड़ा धीरे धीरे से सहला दिया, ठीक है, तो भी उसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे अपन बच्चे को क्या दे देंगे, नंबर 0 नंबर दे देंगे। ठीक है, कौन सा नंबर दे देंगे, जब बच्चे का कोई भी रिस्पॉन्स निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या नंबर दे दिया जाएगा, 0 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा थोड़ा सिसक के रो रहा है, ठीक है, जैसे कि अपन देखते हैं, ठीक है, कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उस एक्सीडेंट के टाइम पे कोई भी अगर हेड इंजरी हुई है इंसान को, ठीक है, तो वो एक तरीके की रेस्पिरेशन करता है जो बिल्कुल स्लो डाउन चलती है। ठीक है, तो ऐसी रेस्पिरेशन अगर बच्चे में दिख रही है, वो बच्चा वीक क्राई कर रहा है, वीक रेस्पिरेशन कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा नंबर डिनोट कर दिया जाएगा, 1। ठीक है, वीक कोई भी चीज हो जिसमें वीक कंडीशन आती है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा नंबर दे देते हैं अपन, बच्चे को 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, और अगर बच्चा बहुत तेजी से रो रहा है, ठीक है, बहुत ही तेजी से उसके मुंह के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, ठीक है, और क्राई भी कैसी है, स्ट्रॉन्ग क्राई है, तो वहां कौन सा नंबर दे दिया जाएगा, बच्चे को 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, आप इस डायग्राम को समझना बस। ठीक है, इस डायग्राम को समझते ही आपको क्या हो जाएगी, चीजें समझ में आ जाएगी कि एक बच्चा है जिसके अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 0 नंबर दे दिया। ठीक है, पिंच करा, क्राई नहीं करी तो 0 नंबर दे दिया। ठीक है, फिर अपन ने उसको पिंच करा पर उसकी क्राई जो है वो कैसी है, बिल्कुल वीक है, स्लो डाउन है, आवाज भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को क्या है, 1 नंबर दे दिया जाएगा। और अगर बच्चे को पिंच करा और वो बहुत ही तेज रो रहा है, ठीक है, तो बच्चे को कैसा नंबर दे दिया जाएगा, 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो तीसरा अपना हो गया ग्रिमिसेस। ठीक है, उसके बाद आती है अपनी मसल टोन। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं एक्टिविटी। ठीक है, जो सेकंड लास्ट अपना अबगार स्कोर का पॉइंट है। ठीक है, एक्टिविटी मतलब मसल टोन। ठीक है, एक्टिविटी का मतलब होता है मसल टोन। अपन एक्टिव होते हैं, ठीक है, अपन एक्टिव होते हैं जब अपन अपनी मसल्स को हिलाते रहते हैं। ठीक है, तो इसी से समझिए कि मसल्स टोन जो है वो किस में आएगा, अपनी एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई बच्चा है जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अपन ने उसको हिलाया, ठीक है, वो वापस उसी पोजीशन में आ गया। ठीक है, उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है बॉडी का। ठीक है, कोई भी एक्सट्रीमिटीज को वो हिला डुला नहीं रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है बच्चे के अंदर, तो क्या कंडीशन होगी, ठीक है, 0 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, क्या है, 0 नंबर दे दिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम आप देते हैं, ठीक है, अगर आपने कुछ लिखा है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, कितने नंबर मिलते हैं, फिर 0 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी मूवमेंट नहीं है तो कितने नंबर मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे। थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, ठीक है, हाथ पैरों को हिलाया है, थोड़ी कोशिश की है, ठीक है, तो उसको कितने नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी कोशिश करने वाले को थोड़ा पास करने की गुंजाइश रहेगी अपने पास। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आर्म्स को रिफ्लेक्स कर रहा है, ठीक है, पैरों को रिफ्लेक्स कर रहा है, ठीक है, पैरों को फ्लेक्स कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को क्या नंबर दे देंगे अपन, 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, देन आता है अपना लास्ट वन की बच्चा अगर एक्टिवली मूवमेंट में है, ठीक है, मतलब वो हिल भी रहा है, ठीक है, रो भी रहा है, ठीक है, सभी चीजें कर रहा है, उसकी अपने को बॉडी की एक्टिविटी क्या है, इंक्रीज दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अपन उस बच्चे को क्या बोलेंगे, एक्टिवली मूवमेंट बेबी। ठीक है, तो वहां पर अपन को क्या नंबर दे देना है, बच्चे को 2 नंबर दे देना है। ठीक है, कितना नंबर देना है, 2 नंबर दे देना है। ठीक है, वापस से समझ लेते हैं, अगर बच्चे की कोई मूवमेंट नहीं है तो कितना नंबर, 0। ठीक है, दूसरा क्या आता है कि थोड़ा बहुत वो हाथ पैरों को हिला रहा है तो कितना नंबर दे दिया जाएगा, 1 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, और अगर बॉडी एक्टिवली मूवमेंट में है, ठीक है, तो वहां पर कितना नंबर दे दिया जाएगा, 2 नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है बेटा, यहां तक। इसके बाद आता है अपना लास्ट वन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। सांस कहां से ली जाती है, लंग्स के द्वारा। ठीक है, सभी को पता है कि सांस कहां से ली जाती है, लंग्स के द्वारा। तो यहां पर अपन लंग्स की क्या देख रहे हैं,
एक्टिविटी, ठीक है, क्या देख रहे हैं, लंग्स की एक्टिविटी। अब 3 तरीके की डायग्राम बना रखे, ठीक है, कि लंग्स है, ठीक है, ये तीनों क्या है, लंग्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर लंग्स की कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी रेस्पिरेशन नहीं है, ठीक है, तो क्या नंबर दे दिया जाएगा बच्चे को, 0, ठीक है, क्या नंबर दे दिया जाएगा, 0। कोई भी एक्टिविटी कहीं पे भी नहीं दिखाई देगी तो वहां पर अपने को क्या देना है, 0। थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है तो 1, और फिर उसकी अच्छी दिखाई दे रही है तो 2, ठीक है। इसी तरीके से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, लंग्स की एक्टिविटी, रेस्पिरेशन नहीं है बच्चे में, तो क्या नंबर आ जाएगा उसका, 0, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी लंग्स की नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है तो 0 कितना, 0 नंबर दे देंगे। अगर बच्चा वीक है, ठीक है, वीक रेस्पिरेशन कर रहा है, स्लो रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन अपना इस फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ी देर में वो कर रहा है, ठीक है, फिर नहीं कर रहा है, फिर कर रहा है, फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे बच्चे को कितना नंबर दे दिया जाएगा, 1 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। कितना नंबर दे दिया जाएगा, 1 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि अगर बच्चे की रेस्पिरेशन बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, ठीक है, तो अगर बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, ठीक है, बच्चा स्ट्रॉन्ग क्राई कर रहा है, अच्छी रेस्पिरेशन ले रहा है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे कितना नंबर दे दिया जाएगा, 2 नंबर। अब पूरे अबगार स्कोर के अंदर अपने को देखने को सिर्फ एक चीज मिलती है कि अगर बच्चे के अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी तो अपने को क्या नंबर देना है, 0, ठीक है। अगर बच्चे के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी है तो क्या नंबर देना है, 1, और अगर बच्चे के अंदर एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मलाइज है, ठीक है, तो कितना नंबर दे देना है, 2 नंबर। पहले भी अपन बात कर चुके हैं, ठीक है, कि क्या है अबगार स्कोर, सबसे मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं अबगार स्कोर में, 10, ठीक है, और सबसे मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं अबगार स्कोर में, 3, ठीक है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है, कि सबसे ज्यादा मार्क्स दिए जाने वाले अबगार स्कोर में क्या है, 10 है, ठीक है, और सबसे कम क्या है, 3 है, ठीक है। तो 7 से 10 अगर अपन ने बच्चे को नंबर दिए हैं इस पूरी असेसमेंट करके, ठीक है, तो बच्चे की कंडीशन क्या है, गुड है, ठीक है, बच्चे की कंडीशन क्या है, गुड है, ठीक है। और अगर 4 से 6 दिए हैं अगर अपन ने, ठीक है, तो उसको सडन क्या है या फिर स्लोली कोई भी कार्डियक अरेस्ट है, ठीक है, या रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, ठीक है, उस टाइम में उसको ट्रीटमेंट मॉडलिटी की जरूरत है, ठीक है। 4 से 6 नंबर अगर अपन ने दिए तो नॉट सो गुड, नॉट सो बैड, ठीक है, मतलब बच्चा मीडियम कंडीशन में, ठीक है, ज्यादा सही भी नहीं है ना ज्यादा बीमार है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या है, कुछ ना कुछ मैकेनिकल वेंटिलेशन वगैरह देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर बच्चा 0 से 3 नंबर में आता है, ठीक है, तो एट द लास्ट क्या है, या तो बच्चे की डेथ ही हो जाएगी, ठीक है, और अगर अपने को क्योर करना है उसको, ठीक है, तो अपने को सबसे पहला काम किया जाता है, नीड ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे भी एक कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है, कि अपना जब प्रायोरिटी इंटरवेंशन निकालते हैं अपन, ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है अपनी, ऑक्सीजन, ठीक है, पहली प्रायोरिटी क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए अगर इन सभी स्कोर्स में बच्चा आता है, ठीक है, उस तरीके से बच्चे को ट्रीट किया जाता है। अगर बच्चे की ये दोनों कंडीशन आती है, ठीक है, बच्चे को कोई भी अपन चीज करेंगे उसके ऊपर, ठीक है, और देन वापस उस पर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे आफ्टर द 5 to 4 मिनट, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई वापस बच्चे में कितनी, जब बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, तब अबगार स्कोर कितने मिनट में किया जाता है, तो 1 to 5 मिनट में उसका अबगार स्कोर चेक किया जाता है जब भी बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है। बॉर्न होने के जस्ट बाद में 1 to 5 मिनट में बच्चे का अबगार स्कोर चेक करना है, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन आती है, ठीक है, 4 से 6 या 0 से 3, ठीक है, तो वापस क्या है, बच्चे में अपने को 1 to 5 मिनट में ही चेक करना है, ठीक है, बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ एनी इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप, ठीक है, या फिर आप इसको लिख भी सकते हो, इससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। जिस जहाँ जहाँ अपन हिंदी लिखते हैं, जहाँ जहाँ पर अपन डिनोट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, वो भी लिखा करो ताकि इजीली अंडरस्टैंड आपको हो जाए। आई होप आपको अबगार स्कोर समझ आया होगा, ठीक है बेटा। और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे। आज के लिए थैंक यू।